नमस्कार साथियों, देशवाणी के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। बांग्लादेश में वर्तमान समय में कई राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नई अंतरिम सरकार, जिसे मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में गठित किया गया है, भारत के किसी भी सुझाव या मार्गदर्शन को मानने से इनकार कर रही है। इस स्थिति ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। भारत, जो हमेशा से बांग्लादेश का एक मजबूत सहयोगी रहा है, ने अब एक बड़ा कदम उठाते हुए बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति रोकने का निर्णय लिया है। यह फैसला भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि बांग्लादेश हमेशा से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए भारत पर निर्भर रहा है। भारत की अदानी पावर कंपनी, जो झारखंड में स्थित गोडा पावर जनरेशन प्लांट का संचालन करती है, अब तक बांग्लादेश को लगभग 100% बिजली की आपूर्ति करती रही है। इस बिजली की आपूर्ति के बिना बांग्लादेश को गंभीर ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा, जिससे वहां की नई अंतरिम सरकार को बड़ी समस्याएं हो सकती है। बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत के इस फैसले ने बांग्लादेश को गहरी सोच में डाल दिया है। बांग्लादेश, जो खुद पर्याप्त मात्रा में बिजली का उत्पादन करने में असमर्थ है, भारत पर बहुत अधिक निर्भर है। भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली को अब खुद अपने नए प्रोजेक्ट्स में उपयोग करने की अनुमति प्राप्त कर ली है, जिससे भारत की अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। भारत में भी बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है और इस मांग को पूरा करने के लिए यह निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार द्वारा भारत के सुझावों को नजरअंदाज करने और आक्रामक रुख अपनाने के बावजूद भारत ने संयम और धैर्य का परिचय दिया। लेकिन अब भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह बांग्लादेश की इस आक्रामकता को और अधिक बर्दाश्त नहीं करेगा। बांग्लादेश में जो हालात बन रहे हैं, उनके कारण भारत ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बांग्लादेश की सरकार को यह समझना होगा कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद स्थिति और भी जटिल हो गई है। वहां के अल्पसंख्यक, विशेषकर हिंदू समुदाय, गंभीर अत्याचारों का सामना कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है। विरोध प्रदर्शन भी तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार द्वारा उन्हें नियंत्रित करने के लिए सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत ने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार पर दबाव डाला कि वह अल्पसंख्यकों और हिंदू समुदाय की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। हालांकि बांग्लादेश की सरकार ने केवल आश्वासन दिए हैं और ठोस कार्रवाई करने से अब तक बची हुई है। इसके बावजूद भारत ने शेख हसीना को अपने देश में शरण देकर बांग्लादेश की सरकार को स्पष्ट संकेत दिया कि वह मानवाधिकारों के मुद्दों पर समझौता नहीं करेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा सहयोग की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की यात्रा की थी। इस दौरान बांग्लादेश ने भारत से बिजली की आपूर्ति के लिए अनुरोध किया था। इसके बाद नवंबर 2017 में बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने भारत की अदानी पावर के साथ एक समझौता किया, जिसमें अगले 25 सालों तक झारखंड के गोडा पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति की जानी थी। यह पावर प्लांट विशेष रूप से अन्य देशों को बिजली सप्लाई करने के उद्देश्य से ही विकसित किया गया था। प्रारंभ में इसकी क्षमता 1496 मेगावाट थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1600 मेगावाट कर दिया गया। अदानी का यह पावर प्लांट भारत का एकमात्र ऐसा पावर जनरेशन प्लांट है जिसकी 100% बिजली बांग्लादेश को सप्लाई की जाती थी। हालांकि 12 अगस्त को भारत सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली की आपूर्ति को रोक दिया और इसे भारत में उपयोग करने का निर्णय लिया। यह फैसला ऐसे समय में आया जब बांग्लादेश गंभीर संकट का सामना कर रहा है। बांग्लादेश की नई सरकार भारत के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भारत ने इस निर्णय से उसे स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह इस आक्रामकता को बर्दाश्त नहीं करेगा। बांग्लादेश में चल रहे विरोध प्रदर्शन और आर्थिक अस्थिरता ने वहां की पावर डिमांड को 7% तक बढ़ा दिया है। ऐसे समय में जब बांग्लादेश को और अधिक बिजली की आवश्यकता है, भारत ने उसकी पावर सप्लाई को अपने देश में मोड़ने का फैसला किया है। इस कदम से बांग्लादेश की नई सरकार को एक बड़ा झटका लगा है और यह स्पष्ट है कि भारत ने यह निर्णय बांग्लादेश की आक्रामकता और नई सरकार के भारत विरोधी रुख को देखते हुए लिया है। भारत का यह कदम न केवल बांग्लादेश को उसके रुख के लिए चेतावनी है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि अदानी के पावर प्लांट को किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान न हो।
बांग्लादेश की उथल-पुथल के कारण उसकी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और यह संभव है कि वह बिजली के भुगतान में असमर्थ हो जाए। ऐसे में भारत ने पहले से ही सावधानी बरतते हुए यह निर्णय लिया है कि वह इस बिजली को भारत में उपयोग करेगा। इस निर्णय से भारत में बिजली की कमी नहीं होगी, बल्कि यह भारत के लिए एक और अवसर है। यदि आवश्यकता पड़ी तो इस बिजली को अन्य पड़ोसी देशों जैसे नेपाल और म्यांमार को भी निर्यात किया जा सकता है। भारत पहले से ही इन देशों में ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिजली का निर्यात करता है। भारत और बांग्लादेश के बीच इस ऊर्जा सहयोग का इतिहास बहुत पुराना है। भारत हमेशा से बांग्लादेश के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है, चाहे वह ऊर्जा आपूर्ति हो या अन्य आर्थिक मदद। लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार के रुख ने इस संबंध को कमजोर करने की कोशिश की है। भारत ने संयम और धैर्य का परिचय देते हुए इस स्थिति का सामना किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि बांग्लादेश यह समझे कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार को यह समझना चाहिए कि भारत के साथ किसी भी प्रकार का विवाद उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। भारत ने इस फैसले के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस पूरे मामले में बांग्लादेश के लोगों के लिए यह समय बहुत ही कठिन है। उनके पास बिजली की कमी के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। भारत से बिजली की आपूर्ति रुकने के बाद बांग्लादेश को अपने ऊर्जा संकट को हल करने के लिए वैकल्पिक रास्ते खोजने होंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश की सरकार अब क्या कदम उठाती है। क्या वह भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश करेगी या फिर अपनी आक्रामकता जारी रखेगी? यह सवाल अब भी बना हुआ है। आपकी क्या राय है कि भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ इस तरह का कदम क्यों उठाया? क्या यह सही निर्णय है या इससे दोनों देशों के बीच और तनाव बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण मुद्दे की जानकारी मिल सके। भारत और बांग्लादेश के संबंधों में यह मोड़ महत्वपूर्ण है और इसका प्रभाव आने वाले समय में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ेगा। इस तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।